नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BSS ऑनलाइन में। तो आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। आज हम बौद्ध धर्म को विस्तार से कहानी की तरह पढ़ेंगे और मैंने इस वीडियो में वो सभी पॉइंट्स कवर किए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहले हम पूरा वीडियो को एक कहानी की तरह समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरा वीडियो एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सबको पता है कि कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। कब हो गई थी? तो 7वें दिन हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? तो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके बचपन का क्या नाम था महात्मा बुद्ध का, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था। इसीलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया? तो यशोधरा के साथ। और कब किया? तो 16 वर्ष की अवस्था में। और उसके बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनका विवाह क्यों कर दिया गया जल्दी। और ये बचपन से ही इनका मन आध्यात्मिकता की तरफ था। ऐसा कहा जाता है कि जब ये इनका जन्म हुआ तो एक ऋषि मुनि थे, एक महात्मा थे। इन्होंने भविष्यवाणी की और उन्होंने बताया कि ये जो बालक है ये भविष्य में क्या होगा, ये बड़ा होगा तो ये साधु यानी महात्मा बनेगा। और इसी कारण इनके पिताजी ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में करा दिया और बिल्कुल इनको सभी चिंताओं से मुक्त रखा। महात्मा बुद्ध किसी को देख करके बहुत दुखी हो जाते थे और किसी को देख करके बहुत ही बचपन से ही परेशान हो जाते थे। महात्मा बुद्ध अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वो पहला व्यक्ति था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा सौ और चौथा सन्यासी। तो सबसे पहले इन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि लाठी लेकर झुक कर चल रहा था। तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा जो कि इनका रथ चला रहा था कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है। तो इनके सारथी ने बताया कि ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। तो इन्होंने इससे पहले किसी भी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था। तो इन्होंने पूछा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो इनके सारथी ने जवाब दिया कि हाँ युवराज, सभी को एक न एक दिन बूढ़ा होना है। उसके बाद जो अगला व्यक्ति था इन्होंने देखा वो एक बीमार व्यक्ति था। उसके बाद इन्होंने एक 100 को देखा। तब फिर से उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि इसे क्या हो गया है। तो उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति मर चुका है। तब उनको पहली बार पता चला कि कोई व्यक्ति मरता भी है। तब उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि मैं भी मरूंगा। तब उनके सारथी ने बताया कि हाँ युवराज, जितने भी व्यक्ति हैं सबको एक न एक दिन मरना ही है, यानी सब लोग एक दिन मरेंगे। मतलब कि जिन्होंने भी जन्म लिया है इस धरती पर सब एक न एक दिन मरना है। तब इन्होंने चौथे व्यक्ति को देखा जो कि समाधि लगाकर बैठे हुए थे। तब इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। तब उनके सारथी ने बताया कि ये सन्यासी हैं जो समाधि लगाकर बैठे हैं और ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं ताकि उनको दुखों से छुटकारा मिल सके। तब इन चारों चीज़ों को देखकर जो गौतम बुद्ध थे उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। मतलब कि वो काफ़ी दुखी हो गए कि एक न एक दिन मुझे भी मरना है, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। इसीलिए उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। अब उन्होंने भी ठान लिया कि वो भी सन्यासी बनेंगे। उसके बाद महात्मा बुद्ध सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने
29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें आलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने। इन्होंने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली? तो सांख्य दर्शन की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए गया चले गए। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया है। किस भाषा में दिया है? तो पाली भाषा में। और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ पे दिए हैं? तो श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन भी कहे। उसमें पहला है कि संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। और तीसरा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। यानी अगर जिसको ज़्यादा दुख है तो उसको ज़्यादा इच्छा है, ये महात्मा बुद्ध कहते हैं। और चौथा है, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यानी ये जो 4 सत्य कथन है ये महात्मा बुद्ध ने कहे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। पहला है बुद्ध, दूसरा संघ और तीसरा धम्म। यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। ये बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। और बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहले थे भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक वो थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया करते थे। वहीं जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे। ये दोनों में अंतर था। जो भिक्षुक थे वो प्रचार के लिए गृह त्याग करते थे, यानी घर छोड़ देते थे। और जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा बनना चाहते हैं, यानी भिक्षुक बनना चाहते हैं कि उपासक? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। कितनी थी? तो न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष थी। आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक के बारे में। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है, जन्म है, वो है कमल एवं साँड़। जहाँ पे आपको कमल एवं साँड़ दिखेगा ये उनके जन्म का प्रतीक है। वहीं बात करें गृह त्याग के बारे में तो वो उसका चिन्ह है घोड़ा। और ज्ञान का प्रतीक है पीपल यानी बोधि वृक्ष। और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। जहाँ आपको पद चिन्ह दिखे वो समझिए वो निर्वाण है। और मृत्यु का जो प्रतीक है वो है स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में यानी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। उसमें पहला था 483 BC, यानी ये 483 ईसा पूर्व में हुआ और वह स्थान था राजगिरी। और उस समय जो राजा थे वो थे अजातशत्रु और जो पुरोहित यानी जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। वहीं जो दूसरी बौद्ध संगति हुई वो 383 BC में हुआ। और ये किस स्थान पे हुआ? तो ये वैशाली में। और उस समय राजा कौन से? तो राजा जो थे वो थे कालाशोक। और उसके अध्यक्ष यानी पुरोहित कौन थे? तो सबाकामी। वहीं बात करें तीसरे संगति के बारे में तो ये 255 BC में हुआ था और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय के जो राजा थे वो थे सम्राट अशोक। और उस समय जो पुरोहित थे वो थे मोंगल पुत्र तिस। कौन थे? तो मोंगली पुत्र तिस थे। और बात करें
चौथे बौद्ध संगीति के बारे में, तो ये ईसा के प्रथम वर्ष में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये कुंडल वन में हुआ था। और उस समय के राजा कौन थे? तो वो थे कनिष्क, और वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष उसमें उपाध्यक्ष थे। एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, इसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। जिस तरीके से जैन धर्म बट गया था, हम लोगों ने देखा था दिगंबर और श्वेतांबर में, इसी तरीके से ये भी दो भागों में बट गया चौथी बौद्ध संगति के बाद। जो हीनयान थे ये बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। प्राचीन रूप कौन सा है? तो हीनयान। वही जो महायान है ये नवीनतम रूप है। और जो हीनयान है यह कठोर मार्ग है। इसके द्वारा कम लोगों को निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। वही जो महायान है यह सरल मार्ग है। इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो हीनयान है यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, यानी वो सामान्य पुरुष थे लेकिन उसमें अलौकिक गुण थी। लेकिन जो महायान वाले हैं ये बुद्ध को भगवान मानते थे। वहीं बात करें हीनयान के बारे में, तो ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। किनकी पूजा करते हैं? तो प्रतीकों की। वहीं जो महायान है ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये किसकी पूजा करते हैं? तो बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। और जो हीनयान है इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। वहीं जो महायान है इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। और जो हीनयान है ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। और जो महायान वाले हैं ये परोपकार में विश्वास करते हैं। और इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया गया है, जो दूसरों का कल्याण करते हैं। और जो हीनयान है इसका जो प्रचार प्रसार है वो लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ है। और जो महायान है इसका प्रचार प्रसार तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है। अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। तो त्रिपिटक ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है। देखिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो आपको याद रखना है कि त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। उसमें पहला है विनय पिटक। इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम दिए गए हैं। दूसरा है सुत्त पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। तीसरा अभिधम पिटक। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। वहीं बात करें जातक कथाओं के बारे में, तो ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। और उसके बाद है बुद्ध चरित। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बौद्धों का रामायण कहा जाता है। वहीं बात करें धम्मपद के बारे में, तो यह पाली भाषा में रचा गया है और इसे बौद्धों का गीता कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब हम लोग इसी टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने किया था। क्या आप लोग बता सकते हैं कि अशोक जो है किस वंश का राजा था? कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कुशीनगर किस राज्य में है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है?
फिर से एक बार क्वेश्चन दोहराते हैं कि जो सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रगति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावापुरी। आप लोग बता सकते हैं कि पावापुरी किस धर्म से संबंधित है, यानी कौन से महात्मा से संबंधित है? अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ। क्या आप लोग बता सकते हैं कि सारनाथ किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लुम्बिनी किस देश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। ये इनके बचपन का नाम भी था कि गौतम बुद्ध का, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। ये कुषाण शासक था, इसका नाम था कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश। वो कौन सा स्थान है? तो कुशीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। कहाँ किया गया था? तो सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 483 ईसा पूर्व। अब देखते हैं अगला और अंतिम क्वेश्चन। तो बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिरत्न। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिरत्न। इसी के साथ बौद्ध धर्म पर बनी ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।